मैं पूनम मैम आप लोगों के समक्ष एक संस्कृत से संबंधित वीडियो बनाकर लाई हूँ, जिसमें मैं लकार परिचय करवाना चाहती हूँ। वो भी लकार है जो लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 5 लकार ही पढ़ना है। लट लकार, लीट लकार, लोट लकार, लंग लकार एवं विधि लिंग लकार। तो मैं अभी वर्तमान काल, जिसे संस्कृत में हम लट लकार कहेंगे, तो लट लकार का सूत्र लेकर आई हूँ और सर्वनाम के साथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्वनाम के साथ लट लकार के सूत्र। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, और इसे पहचानने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं, क्रिया के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, लगा रहे, तो उसमें लट लकार जोड़ें। यहाँ पे धातु है। धातु का अर्थ क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो जैसे हम भोजन पकाने के लिए हर सामग्री की व्यवस्था करते हैं, इसी तरह से अनुवाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारी सामग्री की व्यवस्था मैंने कर डाली हूँ। सिर्फ अनुवाद बनाना है, तो समझने से ही अनुवाद बनेगा। तो यहाँ पे वचन मैंने लिखा। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी के में 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन है, अगर ये 2 मिला दिए तो बहुवचन कहेंगे, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और या बहुवचन हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे, और पुरुष भी संस्कृत में 3 है। ऐसे हिंदी में भी पुरुष 3 है, और इंग्लिश में भी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में भी है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। तो संस्कृत में यहाँ पे है प्रथम पुरुष का मतलब यहाँ पे होता है, हिंदी मतलब प्रथम पुरुष का अर्थ होता है स का अर्थ हुआ वह, तव मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। ये पुल्लिंग का है। ऐसे स्त्रीलिंग में यहाँ पे सा हो जाएगा, यहाँ पर ते हो जाएगा, यहाँ पे ता हो जाएगा। तो ज़्यादा हम पुल्लिंग से ही काम चला लेते हैं। जरूरत पड़ने पर स्त्रीलिंग की आवश्यकता होती है, जो आगे वीडियो में डाल देंगे। लेकिन अभी तत्काल ना ज़्यादा समझना भी भास्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सिंपली भाषा में एकदम बताना चाहूँगी कि जल्द से जल्द समझ में आ जाए। पढ़ाई लिखाई का थोड़ा है ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, समझने में थोड़ा भी हेर फेर हो जाए तो समझने में कठिनाई होने लगती है। इसीलिए मैं सरल तरीका से बताना चाहूँगी। किसी तरह आ जाए बनाने तो अपने आप लोग जो है प्रयास जारी कर देते हैं। तो अभी मैं पुल्लिंग को लेकर के यहाँ चली हूँ। तो सह का अर्थ होता है वह, तव का अर्थ हुआ वे दोनों, ते का अर्थ हुआ वे लोग, और लट लकार का ये सूत्र है। सह माने तो वह हुआ, लेकिन ये सूत्र है जो इसी के साथ चलेगा। सह का अर्थ होता है वह, इसका सूत्र हो गया ती। तव का अर्थ है वे दोनों, इसका सूत्र हो गया तव। ते का अर्थ है वे लोग, इसका सूत्र हो गया अंति, है ना। तो ये जो ती तह अंति है, इसको हम क्या उपयोग करेंगे? तो धातु में जोड़ा जाता है कर्ता के अनुसार। ये ना कि किसी कोई जोड़ दे तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर बहुत बारीकी से समझना होगा। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आ जाता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम लोग, और सूत्र क्या है? सी थह थ। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम लोग। सूत्र क्या है? आमी, आवह, आमह। विसर्ग में ह कहना पड़ता है, जैसे आव नहीं बोलेंगे, आवह, आमह ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर हम आव बोलते हैं आव,
तो लोट लकार का हो जाएगा। आवह बोलेंगे तभी लट लकार का आएगा, काहे कि ऐसा हमको फिर आगे भी ऐसा सूत्र देखने को मिलेगा जिस पर विसर्ग नहीं रहेगा। विसर्ग का मतलब ये होता है, ये विसर्ग है, इसमें ह ध्वनि निकालनी पड़ती है अंतिम में। जैसे आवह बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा आवह। अगर म पर विसर्ग है, ये म पे, तो हम क्या बोलेंगे मह, म नहीं बोलेंगे मह, ऐसे बोलना पड़ता है ना। तो ये सूत्र हुआ। अब रह गई बात अनुवाद बनाने के लिए। तो अनुवाद कैसे बनेगा वो देखना है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह, क्योंकि ये पुल्लिंग को लेकर चले हैं, पढ़ता है ही देना होगा। तो वह, अब आया वह, तो भाई वह को अब क्या करें, कहाँ से क्या लाएं, तो यहाँ देख सकते हैं वह है, वह का ही संस्कृत क्या है स। तो हम यहाँ पर क्या दें स। और पढ़ना है, अब देख लेंगे यहाँ पे पढ़, पढ़ देखना पड़ेगा। अब पढ़ के लिए कहाँ से खोजे, अब इसका शब्द संस्कृत में कहाँ से ढूंढे, तो यहाँ देखा जाए पढ़ना है ना, या पढ़, तो पढ़ना के संस्कृत क्या है पठ। तो यहाँ पढ़ना के नीचे हम क्या ला लेंगे, वहां से ले आएंगे, यहाँ से उठाकर इसको यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पठ हो गया। पठ लिख दिए। अब रुकेंगे थोड़ा देर, देखेंगे कि स है, स है ना, तो इस सह का ये देखिए सह, सह है ना, सह, यह स, इसके नीचे क्या है ती, ती, तो इसमें धातु में ती को मिला दिए, तो क्या बन गया सह पठती, सह पठती। इसका अर्थ क्या हो गया, वह पढ़ता है ना। अब हम लिखेंगे, ये तो प्रथम पुरुष का हुआ एक वचन के लिए। अब द्विवचन में भी एक ठो बनाते हैं यहाँ पे, वे दोनों खाते हैं, क्या एक ही को धातु नहीं देंगे, वे दोनों खाते हैं। अब बताइए कि वे दोनों है ना, यह वे दोनों, तो वे दोनों यहाँ है जी मैम। तो वे दोनों का संस्कृत हम क्या ढूंढे, तो यहाँ पर क्या लिख दिए तो, अब तो लिख दिए। अब बच गई खाने की बात। तब खाने के लिए खाने हैं, तब खाने का देखिए है ना खाना, तो खाना का धातु क्या होता है खाद, तो ये वाला खाद जो है यहाँ डालेंगे है ना, खाद लिख दिए। अब सूत्र देखना होगा कि तो ये वाला बनाए हैं है ना, यही वाला यो है, इसके नीचे क्या है तह, तो इसमें तह जोड़ दिए, तो क्या बन गया खाद तह, तव खाद तह। तो वे दोनों खाते हैं का एक हो गया संस्कृत। इसी तरह से अब कर्म भी फेंक कर माने जोड़ कर बना सकते हैं, जैसे आम राम, तो इसके लिए आगे बना देंगे वीडियो, अभी तत्काल में यही काफी है, इतना समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, वो किताब पढ़ता है, तो किताब के लिए वो पुस्तकम बीच में जोड़ देंगे। संस्कृत ऐसा है, मतलब इसका सरल विधि है कि इंग्लिश के तरह ही नहीं कि ही के बाद ही जाएगा, इसमें आप कहीं पर कुछ जोड़ सकते हैं, आप इसको उल्टा पलटी भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मन है कि मैं यहाँ पर खाद तो ही पहले डालूं और तो बाद में, तो ये भी हो सकता है। आप यहाँ पर खाद तह तऊ यहाँ भी आप डाल सकते हैं, ऐसे भी संस्कृत में बनता है। बड़ी आसान है संस्कृत सीखना है ना, लेकिन सीधा ही बना देते हैं कि तऊ खाद तह, ये हो गया। अब है कुछ अलग तुम वाला बना देते हैं, जैसे तुम जाते हो, तो तुम है, तुम का संस्कृत अब ढूंढना पड़ेगा। तुम का क्या है, तुम है ना, तुम का संस्कृत क्या है तुम, तो यहाँ पर क्या डालेंगे तुम। जाना, अब जाना का संस्कृत ढूंढेंगे धातु में से, जाना का है ना, जाना देखिए यहाँ जाना, जाना का धातु क्या है
गच। लेकिन ये मूल धातु है। परीक्षा में ज्यादातर आपको मूल धातु पूछता है, जैसे गच्छति का मूल धातु क्या है, तो गम है। मूल धातु गम है, लेकिन प्रयोग गच होता है। गम का प्रयोग लीट में होगा भविष्य काल में, लेकिन 5 लकार में से 4 लकार में गच का ही प्रयोग होता है। सिर्फ लीट लकार में ही गम का प्रयोग होता है जी। तो हम तो अभी लट लकार से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर तुम के क्या लिख दिए, तुम, और जाना का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, गच। ये गच धातु हुआ। अब सूत्र क्या जोड़े, तोम का सूत्र यहाँ देखेंगे, तोम के नीचे है क्या, सी। सी, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, सी। हो गया, तोम गच्छति, बन गया अनुवाद। अब तुम दोनों, तुम लोग वाला भी एक बना देते हैं। तुम लोग हंसते हो, हंसना भी तो जरूरी है ना, एगो हंसते हो वाला भी बना देते हैं ताकि सब लोग हंसते रहे। भगवान करे कि हर लोग हंसते रहे, सबका मन प्रसन्न रहे। अब तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, देखो ये तुम लोग है, तुम लोग का संस्कृत क्या है, यहाँ यूयम। तुम लोग बहुवचन में है हम लोग, तो यूयम डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर, यूयम। आप अनुस्वार भी दे करके बना सकते हैं। यूयम, म के लिए म न लिख करके अनुस्वार भी दे सकते हैं, और यहाँ पर अनुस्वार ही ज्यादा शुद्धता मतलब होगी, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन वर्ण जब आने वाला होता है, जब आगे हमारा व्यंजन वर्ण आने वाला होता है, तो अनुस्वार से काम चलाना होता है। लेकिन अभी माइनर है, अब ज़्यादा कुछ बताने के बाद लोगों के मन में मतलब समझने में कठिनाई होगी, इसीलिए थोड़ी सी अशुद्धि तो है ही, लेकिन हम म ही डालते हैं, फिर आगे बताया जाएगा इसके लिए। यूयम, यूयम माने क्या हुआ, तुम लोग। तुम लोग का संस्कृत क्या है, यूयम। अब हंसना के धातु खोजेंगे इसमें से, है ना, तो हंसना का धातु कहाँ पे है, यहाँ है, हंसना है ना, हंसना, ये देखो हंसना, यह है हंसना, तो हंसना का धातु क्या है, हंस। तो यहाँ पर हंस लिख देंगे, लिख दिए हंस, इन पर चांद बिंदु नहीं होता संस्कृत में। और यूयम है, तो यूयम के नीचे यहाँ पे सूत्र क्या है, यहाँ पे थ। तो यूयम में क्या जोड़, यूयम का सूत्र जो थ है, ये थ को इसमें डालेंगे, तो सब मिला करके क्या हो गया, यूयम हस्थ, यूयम हस्थ। इस तरह से अनुवाद है। अब एक ठो मैं वाला बना देती हूँ, उत्तम पुरुष वाला। उत्तम पुरुष में यहाँ पर आ है, आ है, आ है, तो पूरे आ नहीं जोड़ा जाता है। जब भी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण को जब हम समाहित करते हैं तो मात्रा के रूप में आता है। अब एक अनुवाद उत्तम पुरुष से भी बताने जा रही हूँ, जैसा कि इसे मिटा देती हूँ। अब उत्तम पुरुष में यहाँ देखा जाए, मैं, हम दोनों, हम लोग, तो मैं लिखती हूँ, मैं है, मैं, यहाँ भी मैं है, देख सकते हैं। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम, तो मैं के नीचे क्या लिखेंगे, अहम। और लिखना का धातु होता है लिख, लिख। अब लिख है, मैं के नीचे ये सूत्र हुआ। जब मैं वाला बनाऊंगी तो इसका सूत्र आमी ही यहाँ जोड़ूंगी, ऐसा ना कि ये जोड़ दे कि बस गलत हो जाएगा। तो लिख है, लिख में आमी जोड़ना है। जब हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यंजन में जब स्वर का समावेश होता है तो मात्रा के रूप में होता है। यहाँ तो आ है, तो हम पूरे आ, ऐसे आ नहीं लिखेंगे, ए आ जो लिख दिए गलत है, आ नहीं, आ की मात्रा होती है ए, आ, और बच गया मी, सिर्फ मी मिला देंगे, लिखा मी।
हो गया अहम लिखामी। अहम लिखामी, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिखती हूँ। पहले ही बता चुके हैं कि उत्तम पुरुष के लिए कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं है। अहम आवाम वयम स्त्रीलिंग के लिए भी है, पुल्लिंग के लिए भी है और नपुंसक लिंग के लिए भी है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अब याद करने का कुछ तरीका इस तरह है, ऐसे याद करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। सिर्फ लट लकार में ही याद करने में परेशानी है, उसका किसी भी लकार में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सर्वनाम के साथ याद करना पड़ता है, इसीलिए। तो ऐसे याद करेंगे, सह माने वह, तऊ माने वे दोनों, ते माने वे लोग, ती तह अंति, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे परेशानी हो रही है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सह मीन्स वह, ती, तऊ मीन्स वे दोनों, तह, ते मीन्स वे लोग, अंति। ध्यान में रहे कि सह के साथ ती ही बोला है, तऊ के साथ तो ही बोला है, ते के साथ अंति ही बोला है। अगर क्रम गड़बड़ाया तो फिर यहाँ जोड़ने के समय गलती होगी तो अनुवाद पूर्ण रूप से गलत होगा। त्वम माने तुम, सी, युवाम माने तुम दोनों, थह, यूयम माने तुम लोग, थ। अहम माने मैं, आमी, अवाम माने हम दोनों, आव, वयम माने हम लोग, आम। ये बेहतर याद करने का तरीका होगा। ऐसे याद कर लेते हैं तो जब अनुवाद बनाएंगे उस समय अहम के साथ अपने आप आमी आपके सामने प्रकट हो जाएगा, दिमाग में स्मरण शक्ति जग जाएगी कि अहम में आमी है, अवाम में आव है, वयम में आम है। इस तरह से याद हो जाएगा, आप धड़ाक धड़ाक अनुवाद बना पाइएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, संस्कृत में लेटर लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं। देखते हैं 7-7 नंबर का लेख आता है परीक्षा में, चिट्ठी लिख सकते हैं, क्या नहीं होगा। संस्कृत तो देवताओं की भाषा है, तब ना पूजा पाठ संस्कृत के मतलब शब्द में होता है, ताकि भगवान हमारी वाणी को संस्कृत के माध्यम से ही समझते हैं। इसीलिए संस्कृत महत्वपूर्ण है, देवताओं की भाषा है, प्राचीन भाषा है। इसके बिना हमें संस्कृति कभी नहीं आ सकती है। हम अपने संस्कार को बढ़ाने के लिए, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए संस्कृत का विकास करना आवश्यक होगा। हम सभी बच्चों से या दर्शकों से कामना करती हूँ कि संस्कृत का विकास करें। जयतु संस्कृतम